तो चलिए आज पैसों और कामयाबी के बारे में सोचने के एक बिल्कुल अलग, एक नए तरीके को समझते हैं। मॉर्गन हाउसल के काम को आधार बनाकर हम ये जानेंगे कि दौलत बनाने का असली राज असल में हमारे व्यवहार में ही छिपा है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या पैसे में कामयाबी पाना सिर्फ गणित, डेटा और फॉर्मूलों का खेल है? मतलब क्या सिर्फ स्मार्ट होना ही अमीर बनने के लिए काफी है? चलिए आज इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करते हैं। देखिए, फिनेंस को अक्सर एक हार्ड साइंस की तरह देखा जाता है, सब कुछ मैथ्स और डेटा पर आधारित। लेकिन असल में ये एक सॉफ्ट स्किल है, जहां हमारा बर्ताव, हमारे इमोशंस और हमारा ईगो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आज की इस चर्चा में हम इन 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। हम पैसे से जुड़े एक बड़े मिथक को तोड़ेंगे, हर किसी की अपनी पैसे की कहानी को समझेंगे, दौलत बनाने और उसे बनाए रखने के बीच का फर्क जानेंगे, दौलत का असली मतलब क्या है ये समझेंगे और आखिर में फाइनेंस को देखने का एक नया नजरिया अपनाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द मनी मिथ। यहाँ हम इसी आइडिया को चैलेंज करने वाले हैं कि फाइनेंस सिर्फ नंबरों का खेल है। असलियत यह है कि फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर कम डिपेंड करती है कि कोई कितना जानता है और इस बात पर कहीं ज्यादा कि वो बर्ताव कैसे करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हमारी अपनी पैसे की कहानी। पैसे के साथ हम सबका रिश्ता ना बहुत पर्सनल होता है। ये हमारे बचपन, हमारे तजुर्बों से बनता है और यही वजह है कि जो फैसला किसी एक इंसान को बिल्कुल सही लगता है वो दूसरे को एकदम पागलपन लग सकता है। और यही बात मॉर्गन हाउसल का पहला और सबसे जरूरी सबक है कि कोई भी पागल नहीं है। हर कोई दुनिया को अपने तजुर्बों और अपनी परवरिश के चश्मे से देखता है और उसी हिसाब से अपने पैसे से जुड़े फैसले लेता है जो उसे उस वक्त बिल्कुल सही लगते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका बचपन बहुत ज्यादा महंगाई वाले दौर में गुजरा हो, जहां पैसे की कीमत हर दिन तेजी से गिर रही थी। तो जाहिर है वो इंसान रिस्क को उस इंसान से बिल्कुल अलग नज़र से देखेगा जो एक तेजी से बढ़ते हुए बाजार यानी बुल मार्केट में पला बड़ा हो। मजे की बात यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल लॉजिकल हैं, लेकिन उनके फैसले एकदम अलग होंगे। अच्छा, अब इस पूरी कहानी में 2 और बड़े खिलाड़ी हैं, किस्मत और जोखिम। और ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये ऐसी ताकतें हैं जो किसी भी इंसान की मेहनत से परे होती हैं, लेकिन नतीजों पर बहुत गहरा असर डालती हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है बिल गेट्स की कहानी। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन साथ ही वो दुनिया के उन चंद हाई स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां 1968 में एक कंप्यूटर था। तो ये हुनर और एक असाधारण किस्मत का एक परफेक्ट मिक्स था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दौलत बनाने और उसे संभाले रखने की। सुनने में भले ही ये एक जैसा लगे, पर ये 2 बिल्कुल अलग अलग काम हैं और इनके लिए माइंडसेट भी बिल्कुल अलग चाहिए होता है। अगर समय की ताकत को समझना है तो वॉरेन बफेट से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। उनकी ज्यादातर दौलत का राज सिर्फ सही जगह पैसा लगाना नहीं, बल्कि लंबे समय तक लगे रहना है। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब उसे दशकों तक अपना काम करने दिया जाए। तो दौलतमंद बनने के लिए क्या चाहिए? रिस्क लेना और उम्मीद रखना। लेकिन दौलतमंद बने रहने के लिए इसके बिल्कुल उल्टे गुण चाहिए होते हैं। विनम्रता और जो कुछ कमाया है उसे बचाने के लिए एक सर्वाइवल वाला माइंडसेट। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर पैसे का असली मतलब है क्या? ये पूरी चर्चा हमें पैसा कमाने के कैसे से ज्यादा पैसा कमाने के क्यों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। यहाँ अमीर होने और दौलतमंद होने में एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। अमीर होना यानी मोटी इनकम जो महंगी गाड़ियों और घरों में सबको दिखती है, जबकि दौलतमंद होना वो इनकम है जिसे खर्च नहीं किया गया है, ये दिखाई नहीं देती और भविष्य के लिए मौके और आज़ादी देती है। तो ये एक लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं है। वो बैंक अकाउंट्स में, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में छिपी होती है, सड़कों पर दौड़ती कारों में नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदना मकसद नहीं है, तो पैसा हमें सबसे कीमती क्या चीज़ दे सकता है? वो कौन सा डिविडेंड है जो सबसे बड़ा है? और उसका जवाब बस एक शब्द में है, आज़ादी।
और आज़ादी का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो मन चाहे वो काम करने की, जब मन चाहे तब करने की, और जिनके साथ मन चाहे उनके साथ करने की काबिलियत। अपने वक्त पर अपना कंट्रोल होना, यही पैसे से मिलने वाला सबसे बड़ा इनाम है। तो इन सारी बातों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो पैसों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया सामने आता है। ये एक तरह का नया साइकोलॉजिकल टूल किट है जो पुरानी सोच से बहुत अलग है। ये टेबल इस नए और पुराने नजरिए के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, जहां पुरानी सोच सिर्फ रिटर्न बढ़ाने पे जोर देती है, वहीं ये नया नजरिया रात को चैन की नींद सोने को प्राथमिकता देता है। जहां रिस्क को सिर्फ स्प्रेडशीट्स पे कैलकुलेट किया जाता था, अब हम समझते हैं कि ये हमारे पर्सनल तजुर्बों से तय होता है। और कामयाबी, वो सिर्फ 100% मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि हुनर, किस्मत और जोखिम का एक मिला जुला खेल है। मतलब सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि पैसों में कामयाबी का ताल्लुक स्प्रेडशीट से कम और साइकोलॉजी से कहीं ज्यादा है। हम कैसे सोचते हैं ये समझना इस बात से कहीं ज्यादा जरूरी है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। तो आज की इस पूरी चर्चा से 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखी जा सकती हैं। पहली, हमारा अपना इतिहास हमारी फाइनेंशियल हकीकत को तय करता है। दूसरी, दौलत उम्मीद से बनती है, लेकिन उसे बचाने के लिए विनम्रता चाहिए। और तीसरी, सबसे बड़ा मकसद है अपने वक्त पर अपना कंट्रोल हासिल करना। तो इस नए नजरिए के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि अपने समय पर काबू होने का असल में मतलब क्या है और इसे हासिल करने के लिए कौन से बदलाव किए जा सकते हैं।